हमारा गीता तो इन सब का सार है। सब ग्रंथ इन गीता में से ही बाहर निकल के आए हैं। ठीक है, थैंक यू मिठी दीदी। यहाँ हाँ, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था कि तो आत्मा जो प्रवेश नहीं कर पाती तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं बाबा की उनमें आत्मा प्रवेश कर। पहले मुझे भी था, मैंने बहुत पहले गहरी एक लाइट वीडियो में आपने ऐसा दी। बताया भी। एक्चुअली मेरी पहले अगर पुरानी वीडियो है उसमें भी मैंने यूं ही कहा है कि उनमें आत्मा का प्रवेश हुआ था, और फिर वो आत्मा चली जाती है, मगर इसको भुगतना पड़ता है। जैसे जीसस क्राइस्ट को बहुत अपना कर्मों भुगतना पड़ा था। नहीं, अभी मुझे बाबा ने वो क्लैरिटी दी कुछ साल पहले, जब मुझे बताया कि आत्माएं कभी किसी में प्रवेश नहीं कर सकती। तो मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे एंड अभी के इसमें काफी डेप्थ में नॉलेज बाबा ने मुझे समझाई है। यही एक जर्नी है मेरी। ये जर्नी में ही मैंने बहुत कुछ सीखा है, सीखते सीखते ही आप लोगों के साथ में शेयर भी करती गई है। ठीक है, थैंक यू, क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि कैसे आप क्लियर करते हो कि आत्मा नहीं प्रवेश कर सकती, और वो भी उनकी, क्योंकि जैसे अगर हम ब्रह्मा बाबा की भी बात करें तो स्वयं भगवान प्रवेश करते हैं उनके अंदर, लेकिन हिसाब किताब उनको भी देने पड़े। ऐसे वो सोल्स भी अच्छी राह दिखाने के लिए आई, उनको भी वो प्रकाश मिला, लेकिन उनके भी हिसाब किताब रहे, तो वो क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू पूजा बेन। ओम हाँ शांति नीलम मैम। दीदी। हाँ जी, मैंने थोड़ा सुना कि जैसे आपने बताया अभी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है नीलम मैम। दीदी जैसे अभी आपने बताया कि आत्मा प्रवेश नहीं करती, वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मतलब कि जो क्राइस्ट की आत्मा होगी ये हम बाद में वापस से ये अभी ग्रुप में डालेंगे ऑडियो, तभी हाँ। आप पूरा सुन लेना, क्योंकि अभी वापस से उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो टाइम हो जाएगा। अच्छा ठीक है दीदी। मैंने अपना जो पॉइंट बोला था वो उस दिन 24 तारीख की जो मुरली था उसमें लिखा था ना कि इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। ये अनादि चीज है, इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए कि मतलब इस कर्म अनादि मतलब नेवर एंडिंग, नेवर हाँ। एंडिंग, ये कभी भी रुक नहीं सकता है। अगर हम इस धरती पर आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा, इनएविटेबल है, मतलब अच्छा, करना तो ही है। कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है, मतलब कर्म छोड़ना नहीं है कि भाई हम सब छोड़ छाड़ के पाप हो जाएगा करके हाथ पैर बांध के बैठ नहीं सकते, है ना। तुमको कर्म योगी बनना है, मतलब योग युक्त होकर कर्म करना है। तो योग युक्त होना मतलब क्या कि हम बाबा से कनेक्टेड हो एंड अपने हाँ, शक्तियों के साथ, ज्ञान के साथ, अपनी सर्वगुणों के साथ में एंड 16 कलाओं के साथ में अपने कर्मों को अंजाम देना है। ओके ठीक है, यही मेरे को क्लियर करना था कि तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। ठीक है दीदी, यही था। ओके। और किसी के कुछ क्वेश्चन या मुरली के कुछ पॉइंट्स? किसी ने सोच क्या है कुछ अगला क्या लेना है? तो वो धर्म स्थापक दीदी, जस्ट एक डाउट था, वो धर्म स्थापक जब आते हैं, आने के बाद उनमें जब परिवर्तन होता है तब वो ऐसे कहलाते हैं। वो आने के बाद में नहीं, वो कुछ साल बिताते हैं, बड़े होने के बाद में उनको वो एक बोलते हैं ना, अंदर से वो आवाज आती है, सुनते हैं वो अपने अंदर आवाज को, फिर उस राह पे चलने लग जाते हैं। अगर आप इन सब की कहानियां सुनोगे, जीसस क्राइस्ट की है, महावीर भगवान की है, या जो भी है जिनकी भी, मोहम्मद पैगम्बर, इन सभी की कहानियों में आप देखोगे कुछ वर्ष के बाद में उनको एक रेस्टलेसनेस फील होती है कि ये जो भी चल रहा है ये सही नहीं है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, उस सही करने के ही वो ढूंढने निकलते हैं, और वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनका। जन्म से ही नहीं होता, ये एक जन्म 2 जन्म ऐसा नहीं है उनका,
ऐसा ही उसी जन्म में होता है। हाँ। ओके। शांति और दीदी, अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि जैसे महात्मा गौतम बुद्ध की आत्मा है या नानक की आत्मा है, तो मीन्स ये फिर से मतलब ये अपने विकारों में रहे और फिर उसके बाद जब इनका टाइम आएगा तब ये फिर से आत्माएं जन्म लेंगी और फिर वो अपने उस धर्म की स्थापना करेगी, क्या ऐसे है? नहीं, ये वही आत्मा वापिस से वही रोल प्ले करेंगी ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ? अगले कल्प जब आएगा जो जैसा रोल स्वीकारेगा उसको वैसा वो रोल मिलेगा। जरूरी नहीं है इस कल्प में जिसने गौतम बुद्ध का रोल निभाया है या महावीर भगवान का रोल निभाया है या गुरु नानक जी का रोल निभाया है वही आत्मा अगले कल्प में भी वही रोल निभाएगी, ये जरूरी नहीं है। तो दीदी जैसे मैं नीलम इस ओर में नीलम बनी तो मेरा अगले अगले कल्प में आप नीलम बनोगे ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरी आत्मा क्या रूल बनाएगी? ये तो आप संपूर्ण बनोगे उस वक्त आप तय करोगे, आपके पास चॉइस होगी आपको क्या करना है अगले कल्प में। तो दीदी फिर तो कैसे ड्रामा कल्प का कंप्लीट होता है, फिर उसका मीनिंग क्या हुआ? तो ड्रामा रिपीट हो रहा है ना, जैसे ये घर है, एक घर में आप अभी टेनेंट बन के रह रहे हैं, मतलब फिर इसी जन्म में फिर मतलब आप ये फिर आप ऐसे ही ये बनोगे, यही सारे आपके माँ बच्चे पिता पति माता पिता सब यही होंगे, फिर वो मीनिंग क्या हुआ? बताओ। हाँ बताओ। हाँ, फिर वो जब मैं तो नहीं आपका बोल के हुआ क्या, तो मैं बताऊँ ऐसे मैं पूछ रही हूँ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अच्छा, आपका प्रश्न पूछ कर हो गया। हाँ 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 हाँ, ये जो ड्रामा है ना, ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। हाँ, क्योंकि ये जो हम इस कल्प में जो कर गए हैं ये अगले कल्प के लिए वैसा का वैसा चलेगा, मगर हम ड्रामा का पार्ट नहीं है, हम तो आत्माएं हैं ना। ड्रामा इस धरती का है, हम तो आत्मा है, हम तो निकल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आज इस घर में रह रहे, जिस घर में रह रहे हैं, ठीक है, सोचो कि वो अपने भाड़े का घर है आपका, ठीक है। जिस वक्त आपको खाली करने को बोला गया है आप खाली करके चले जाओगे, तो उस जगह पे कोई और लोग आके रहेंगे ना, वो घर खत्म नहीं हुआ है, आपका उस घर में रहने का समय खत्म हुआ है, तो उस घर में दूसरा कोई और आके रहेगा, दूसरे नाम ये रहेगा, मगर घर तो वही रहेगा। नाम अगर समझो कमल सदन है तो वो नाम कमल सदन नहीं रहेगा उस घर का, मगर सिर्फ आत्मा दूसरी रहने वाली है अभी उधर। ऐसे ही ये ड्रामा भी है, इस धरती पे जो भी कुछ हुआ है ये ड्रामा के रूप में है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, अगले कल्प में भी ये वैसा ही चालू होगा, मगर आत्माएं अलग अलग रोल प्ले करेगी। जरूरी नहीं कि अगले कल्प में मैं प्रतिमा का ही रोल प्ले करूं, हो सकता है कि मेरी चॉइस कुछ और हो, मैं वो दूसरी चॉइस लेके जाऊंगी अगले कल्प में, एंड वो मेरा जब पार्ट शुरू होगा उस वक्त मैं वापस से परम धाम से नीचे आऊंगी। ठीक है, ये सिंधु बहन। शांति दीदी। दीदी ये तो मुझे अकर्म का तो क्लैरिटी नहीं है कि अकर्म क्या होता है, विकर्म तो पता है। हमारे हिसाब किताब पूरे कैसे होंगे? जैसे उस आत्मा इस घर के ही साथ मेरे जो यहीं पे अभी खत्म करके जाना है, उसके बगैर तो हम परमधाम जा ही नहीं सकते हैं। और इसी के लिए तो हमारा काम चल रहा है ना। हाँ जी, उसी के लिए हमारा काम चल रहा है ना, कि हमको फुल स्टॉप लगाना है, हर कर्म को क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ सेटल करना है, और उसी की डायरेक्शन बाबा हमें मुरली द्वारा दे रहे हैं। आप ना नीलम बहन एक मिनट इधर आप पूरा पूछ लो, बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मैं जब स्टार्ट करती हूँ ना, आप बीच में मत बोलो, नहीं तो क्या होता है हमारी आवाजें ओवरलैपिंग होगी, ना आप सुन रहे हो ना मैं। वो क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है ना जो आप बोलते हो उस बात को, तो फिर रुक कर पूछो, मेरा जब आंसर देकर खत्म होगा उसके बाद में आप क्वेश्चन करो। नहीं तो क्या हो रहा है, मैं आंसर दे रही हूँ फिर आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, तो जो सुनने वाले हैं ना उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं।
ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन किया है, हमारा हिसाब किताब बाबा ने कहा यहीं पे पूरा करके जाना है। आप मुरली सुनते हो ना, मुरली में बहुत क्लियरली बाबा ने ये बात कही है कि आखिरी आत्मा भी सजाए खाकर ही सही, मगर उसको पूरा अपना हिसाब किताब इधर चुकचुक करके फिर ही परम धाम में आ सकता है। कोई भी हिसाब लेके वो परम धाम में एंट्री नहीं है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है आपको? ठीक है दीदी, ओके। ये सिंधु बहन, जी दीदी, वो कर्म कहने से कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कर्म करेंगे ये तो है कि जन्म लेते ही कर्म करना है, कर्म भी समझ, लेकिन अकर्म के बारे में कुछ क्लैरिटी दे दी। ये सुकर्म, विकर्म एंड अकर्म। सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म। विकर्म यानी पाप कर्म, बुरे कर्म, जहाँ पे हमारी डिप्लीट होती है एनर्जी, हमारी स्थिति को डाउन ले जाया जाता है। अभी अकर्म स्थिति क्या होती है? जहाँ हम सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कोई चीज को जान रहे होते हैं। जैसे हम मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते वक्त हम क्या है, सीखने की पोजीशन में, स्टूडेंट लाइफ है हमारी, है ना। तो जब मुरली हम सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं, न पुण्य कर्म कर रहे हैं, न ही बुरे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हम कोई चीज सीख रहे हैं। जब सीख रहे होते हैं तो उसको अकर्म में गिना जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ बोलो, या हम जब सीख रहे हैं तब वो वाली लाइफ बोलो, अकर्म में गिनी जाती है। एंड जब सीखने के बाद में जब हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो उसको सुकर्म या विकर्म में गिना जाता है। ठीक है, बट दीदी, जैसे मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि विकर्म तो चलो हम विकारों में या कर्मेंद्रियों के वशीभूत होके करते हैं, वो विकर्म। और मुरली में आता है कि स्वर्ग में सारे कर्म अकर्म होंगे। तो स्वर्ग में तो हम जो स्वर्ग में जो कर्म होंगे वो अकर्म होंगे। स्वर्ग क्या है? मैंने सत्युग का, त्रेता का जो टाइम हम स्पेंड करेंगे वो अकर्म, तो अकर्म तो फिर अभी हो रहे ना। मैंने किसने कहा? मगर ये मुरली में लिखा है या कोई क्लास में सुना है आपने? नहीं, मुरली में है कि सत्युग त्रेता में कर्म अकर्म होते हैं। मुरली में कहा है, मुरली में बाबा ने कहा है सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। सतयुग में, स्वर्ग में नहीं। देखो मैं यही बोलती हूँ, ये वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं। अभी इंदु बेन ने कहा स्वर्ग में, इसके लिए मेरा क्वेश्चन था कि कौन सा स्वर्ग। अभी अगर सतयुग बोलोगे तो सतयुग में अकर्म होते हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि यस अभी मैं सतयुग में हूँ, मैंने कितने बार कहा कि मैं सतयुग जी रही हूँ। सतयुग जीने का मतलब क्या है? कोई भी बात का सफरिंग या पेन नहीं है, मैं कर्म कर रही हूँ, है ना। मैं यही कि यहीं पे वो खत्म भी कर रही हूँ। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो यहीं पे उसका फल मिलता है, कुछ अच्छा किया तो उसका भी यहीं पे फल मिल जाता है, खत्म होता है। कोई भी बैलेंस नहीं रहता, तो वो अकर्म में गिना जाता है। अभी मैं जो भी कुछ कर्म करूंगी, मेरा सब नील हो गया, मैं फिर भी मैं इस शरीर में हूँ आप लोगों की सेवाओं के लिए। अगर मैं कुछ सेवाएं दे रही हूँ, इसमें मेरी जो सेवाएं मैं दे रही हूँ ये अकर्म में गिना जाएगा, ना पुण्य कर्म में गिना जाएगा, ना पाप कर्म में। ठीक है, तो ये अकर्म, ये सत्युगी जीवन है। मगर मैं जब वो बोलते हैं ना, एक सोल्जर, अगर आप सोल्जर का लाइफ देखोगे, एग्जाम्पल बहुत इजी देती हूँ मैं आपको। सोल्जर अगर मारता है वॉर में किसी को, तो क्या वो खून में गिना जाता है क्या? नहीं, वो तो हत्या नहीं की जाती, है ना। तो ना वो पुण्य कर्म में गिना जाता है, ना पाप कर्म में गिना जाता है। वो अपना ड्यूटी कर रहा है, इसके लिए वो अकर्म में गिना जाता है। समझा? जी दीदी, कुछ कुछ समझ तो अगर आ रहा है। आप ये ज्ञान दे रहे हैं तो सुकर्म है ना दीदी, आप कमा रहे हैं ना वो करके। नहीं, इसमें मैं कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, मैं एक जरिया हूँ सिर्फ। नॉलेज तो बाबा का है, नॉलेज बाबा का है, ज्ञान बाबा दे रहा है ना।
ले रहे आप लोग हैं, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, ये मोबाइल सिर्फ एक जरिया है आपको और मुझे कनेक्ट करने के लिए। तो क्या मोबाइल कुछ कर्म कर रहा है, अकर्म या सुकर्म? तो इसके लिए बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट का नाम देता है। क्या बोलता है वो? तुम एक इंस्ट्रूमेंट हो, है ना। अगर हम अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में अगर देखेंगे तो हमारा ना अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है, अकर्म की स्थिति है। ये तभी होता है जब तुम सत्युगी जीवन में आते हो, नॉट संगम युग की जो लड़ाई तुम अपने आप से कर रहे हो। जो मैंने पहले वाले वीडियो देखोगे तो वो मेरी खुद की लड़ाई भी चल रही थी, ज्ञान ले भी रही थी, एंड अनुभव जो हो रहे थे उसके साथ में मैं आपको शेयर भी कर रही थी। तो वो संगम युगी था। आज अगर मैं इधर बैठी हूँ एंड मैं बिना डरे, मतलब मेरे को आज कोई भी चीज का डर नहीं है, ज्ञान है। जितना अनुभवों से मुझे ज्ञान समझ में आया है, जो समझाया है, एंड अगर उसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, बहुत ये है, तो वो अकर्म में है, मैं सत्युगी जीवन जी रही हूँ। ठीक है, तो मैं वो सोल्जर हूँ। इसके लिए बाबा हमें सोल्जर का भी नाम देता है। जो सोल्जर वो लड़ाई लड़ रहा है, जो कर्म अकर्म में, मतलब सुकर्म एंड पाप कर्म में नहीं आता, विकर्म में नहीं आता। उस लड़ाई में वो कितने भी लोग सेना को अपने दुश्मनी सेना को अगर मारता है तो उसको खून या किलर या ऐसा नाम नहीं दिया, हत्यारा नाम नहीं दिया जाता। उसकी एक मर्यादा है। अगर वो उस मर्यादा को तोड़ता है, जो भी नियम बने हैं सोल्जर के लिए, अगर वो सोल्जर के नियमों को अगर उल्लंघना करता है तो फिर वो अकर्म या सुकर्म में आता है। वैसे ही बाबा हमें रूहानी सेना का नाम देता है। रूहानी सेना की एक मर्यादा बताई है। अगर उस मर्यादा को तोड़ के अगर हम कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म में गिना जाएगा, नहीं तो हम अकर्म में हैं। अभी जो है मेरी ये जो मैं आप लोगों से जो नॉलेज शेयर करती हूँ ये अकर्म में है, ये सत्युगी जीवन है। ठीक है जी दीदी, एक क्वेश्चन और। हाँ दीदी, एक मिनट अभी इसी अकर्म को रिलेटेड क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंदुबेन का दूसरा और क्वेश्चन है। यस दीदी, मेरा वो कर्मातीत के बारे में, अभी हमारा जो हमारे साथ जो जो लोग हैं वो लोग पहले से आए हुए हैं ना हमारे साथ, तो उनका सब हम चुप कर लेंगे, उनका जो जो है सब चुप कर लेंगे। तो इन आत्माओं से मेरा जो पार्ट है वो कम्प्लीटली खत्म होगा। देन आई एम रेडी टू चूज द नेक्स्ट रोल विद अदर पीपल लाइक दिस। यस, फिर अभी तुम डिसाइड करो। देखो अभी जो हमारे साथ चल रहा है, ये पास्ट में जो हम कर आए हैं वो हमारे साथ में चल रहा है। मगर अभी जो मैं एक्शन करूंगी, जो भी मेरा एक्शन होगा वो मेरा फ्यूचर में कौन रहेगा मेरी जिंदगी में वो तय करेगा। समझ में आया? प्रेजेंट एक्शंस विल डिसाइड माय फ्यूचर, who will be there in my life, but the present what is coming in front of me is my past karmas. Okay, तो प्रेजेंट में दो रोल्स चल रहे हैं हमारे, फ्यूचर बनाना, भविष्य बनाना भी है एंड पास्ट कर्मास को खत्म भी करना है। ठीक है।